हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि श्रावण मास में शंकर जी की पूजा किस प्रकार से करी जाए, वो भी बहुत आसान तरीके से और घर पर। क्योंकि श्रावण का दोस्तों पहला महीना है चतुर्मास का, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। जो भक्त इस महीने में शंकर जी की विधि विधान से पूजा करता है, उनका अर्चन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही इष्ट के चरणों में मन लगता है। जो भी आपके इष्ट है, जैसे राधा कृष्ण माँ दुर्गा, जो भी इष्ट हैं उनके चरणों में आपका जो है मन लगता है। तो चलिए वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, साथ ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें दोस्तों। तो देखिए बहुत ही नॉर्मल सामान लगता है शंकर जी की पूजा में। बस हमें बेलपत्र जो है, भस्म और भांग, रुद्राक्ष, कपूर, इन सब चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। पंचामृत, कच्चा दूध, काला तिल, चावल, ये बहुत विशेष होता है। और चंदन, कुछ चीज़ें बहुत विशेष होती हैं जो हम आपको बताते जाएंगे वीडियो में। तो देखिए ये हमारा शिव परिवार है। इनको हमने जो है पीतल के प्लेट में रखा है। इसमें गणपति जी हैं, गौरी मैया हैं, नंदी बाबा हैं और भोले बाबा हैं। भोले बाबा हमारे पास नर्मदेश्वर हैं। गृहस्थ आश्रम में नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे बेस्ट बताया गया है, तो वही हमें रखना चाहिए। सावन के महीने में करी जाने वाली शिव पूजा को जो है मंदिर में भी कर सकते हैं, और आप जो है चौकी लगाकर या पाटा पर कपड़ा बिछाकर कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो है चौकी लगाई, उस पर कपड़ा बिछाया। हो सके तो आप सफ़ेद कपड़ा बिछाइए। उसके बाद एक पात्र रखिए जिसमें आपको अभिषेक कराना है। सबसे पहले भगवान को जो है आसन दिया जाता है। तो भगवान शंकर के लिए हम जो है थोड़े से चावल के दाने और एक बेलपत्र का आसन दिया जाएगा, और सबसे पहले हम एक एक करके भगवान को स्थापित करेंगे आसन पर। तो देखिए हमने गौरी मैया, गणपति जी, नंदी बाबा और शंकर जी, हम उनकी एक साथ जो है पूजा करेंगे, क्योंकि शिव परिवार का एक साथ पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो देखिए सावन के महीने में आप रोज़ भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या विशिष्ट पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले जो है हम 3 बार से जल छोड़ते हैं, आचमन के लिए, पैर धुलाने के लिए और हाथ धुलाने के लिए। उसके बाद जो है स्नान कराते हैं, गणपति जी से शुरू करते हैं। तो गणपति जी को हम स्नान कराएंगे। अगर आप कोई मंत्र हो तो मंत्र से करा सकते हैं। तो ओम गम गणपति नमः, इस मंत्र से स्नान कराइए। माता रानी को ओम गौरी देवी नमो नमः, गौरी देवी नमो नमः, नंदी बाबा नमो नमः, इस प्रकार के मंत्रों से, सरल मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं भगवान की। और देखिए शंकर जी के लिए सबसे आसान मंत्र है, बम बम भोले बोल सकते हैं, हर हर महादेव बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, या आप जो है रुद्राष्टक का पाठ करके भी जो है कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हम आपको जो है दूध से करके दिखा रहे हैं। आप जो है पंचामृत से करा सकते हैं। पहले आप दूध चढ़ाएंगे, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घी, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, फिर शक्कर, फिर जल, फिर उसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे। 5 चीज़ों को मिलाकर इस तरह से जो है आपका विशिष्ट पंचामृत स्नान हो जाएगा। उसके बाद जो है चंदन का स्नान कराना है। तो ये हो जाता है हमारा विशिष्ट अभिषेक, जो कि हम सावन सोमवार या बहुत लोग रोज़ भी करते हैं। सावन का जो भी पूजा होती है उसमें भी ऐसे ही स्नान कराते हैं, पर हम लोग तो जो है दोस्तों कच्चे दूध से डेली शंकर जी को स्नान कराते हैं सावन के महीने में। उसके बाद जो है हम श्रृंगी से रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, इस तरह से जल की धारा चलते हुए। इसी प्रकार हम सावन के पूरे महीने भगवान शंकर का कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं। और दोस्तों जैसे कोई विशेष पर्व होता है, जैसे कि श्रावण शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, श्रावण सोमवार है, हरियाली अमावस्या है, हरियाली तीज है, या फिर पूर्णिमा है, एकादशी है, प्रदोष व्रत है, इन सब पर जो है हम पंचामृत से अभिषेक कराते हैं भगवान का। अलग अलग विशिष्ट पंचामृत अभिषेक जो होता है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों, आप लाके देख सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इस जल को आप लोग पूछेंगे क्या करेंगे, इस जल को हम किसी भी पेड़ में दे देंगे, या फिर अगर आपके घर के पास कोई पीपल का वृक्ष हो तो उसमें आप इस जल को अगर देते हैं तो इससे आपकी पित्त दोष की शांति होती है। जो है आप इस जल को पीपल के पेड़ में दे सकते हैं या अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमने शुद्ध जल से स्नान कराया भोले बाबा को। उसके बाद देखिए हम जो है भगवान का अंग प्रोक्षण करेंगे। अंग प्रोक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पूजा में, हमें हर भगवान का अंग प्रोक्षण करना चाहिए। तो देखिए हम पहले भगवान को इस जल से निकाल के उनकी प्लेट में बिठाएंगे, भगवान को अच्छे से पोंछेंगे हम किसी सूते कपड़े की मदद से। तो देखिए इसी प्रकार हम भगवान को एक एक करके पोंछेंगे। शिव पुराण के अनुसार दोस्तों सावन के महीने में भगवान शंकर की पार्थिव शिव पूजा करने का मतलब मिट्टी के शिवलिंग बना के फिर उनका अर्चन करा जाए, फिर उनको विसर्जन किया जाए, इसका बहुत बड़ा पुण्य प्रभाव है। इसकी वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। सावन के महीने में जो भी भक्त भगवान शंकर के जो है नित्य अभिषेक करता है, नित्य उनका बिल्व पत्रों से अर्चन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शंकर एक परम वैष्णव हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम शंकर जी के पुजारी हैं तो हम रामकृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, पर आप एक बात को समझिए
कि देखिए जब भगवान राम आए त्रेता युग में तो भगवान शंकर जो है रामेश्वरम के रूप में अवतरित हुए धरती पर। राम भगवान ने उनकी स्वयं पूजा की। और जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान शंकर जो है गोपेश्वर के रूप में आए, चकलेश्वर के रूप में आए, आरसेश्वर महादेव के रूप में आए। तो देखिए जहाँ भगवान राम कृष्ण है वहाँ शंकर जी भी ज़रूर हैं। और भगवान शंकर तो खुद एक परम वैष्णव है। वो तुलसी की माला पर भगवान राम राम का जाप करते हैं। उससे बड़ी चीज़ क्या है? तो देखिए भगवान शंकर एक परम वैष्णव है। हमें शंकर जी की कृपा के बिना जो है हमारे इष्ट के चरणों में प्राप्ति नहीं होगी। मतलब अगर हमारे इष्ट राम कृष्ण है, राधा कृष्ण है, जो भी हैं, सीताराम जी हैं, हमें शंकर जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, जिससे हमें राधा कृष्ण के चरणों में, हमें सीताराम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त हो। इसीलिए जो है हमें शंकर जी की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में नित्य हमें शंकर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए हमने भगवान को जो है इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने से जो है हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एक हमें लग्जूरियस लाइफ प्राप्त होती है भगवान को इत्र लगाने से। तो उसके बाद देखिए इत्र लगाने के बाद हमने भगवान को जनेऊ पहनाया है। जनेऊ जो है सफ़ेद जनेऊ पहनाते हैं भोले बाबा को। जो है गणपति जी को लाल जनेऊ चलता है। उसके बाद सभी भगवान को जो है हम मूली बांधेंगे, मतलब रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। इस सामान को जो है पहले ही एकत्रित करके रख लीजिए। सारा सामान हम क्या करते हैं दोस्तों, एक टोकरी बना के रखते हैं पूरे सावन के महीने की, उसमें सारी सामग्री होती है। उस तरह से इसकी वीडियो हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे दोस्तों। तो देखिए अब हम लगाएंगे भगवान शंकर को चंदन। चंदन भगवान शंकर के लिए आप पीला यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति जी को चंदन लगाएंगे। जो भी सामग्री हम चढ़ाएंगे सबसे पहले गणपति जी को चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो है देखिए हमने माँ गौरा को चंदन लगाया। बहुत लोग कहते हैं कि माँ गौरा को चंदन नहीं लगाते, पर देखिए जब भी पूजा करते हैं, षोडोपचार रूप से पूजा होती है, उसमें माता रानी के लिए भी चंदन का वर्णन आया है और भगवान शंकर के लिए रोली का वर्णन भी आया है। बहुत लोग कहते हैं रोली नहीं लगाते, पर जब भी आप लिंगाष्टक सुनेंगे उसमें लिखा है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। मतलब भगवान शंकर को कुमकुम चंदन का लेपन बहुत पसंद है। सिंदूर चीज़ अलग है, कुमकुम चीज़ अलग है। बहुत लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, पर ये चीज़ गलत है। भगवान शंकर को जो है रोली लगाई जाती है, सिंदूर नहीं लगाया जाता। सिंदूर जो हम गणपति जी को लगाते हैं वो हम भोले बाबा को नहीं लगाते हैं। सिंदूर चीज़ अलग है, कुमकुम अलग है। आप इस बात को समझिएगा दोस्तों। तो देखिए हम माता गौरी को भी जो है सिंदूर लगाएंगे, माता को रोली लगाएंगे और भगवान शंकर की जलहरी पर जो है रोली लगाई जाती है, क्योंकि जलहरी माँ गौरा का रूप माना गया है। तो देखिए जलहरी की भी विशेष रूप से पूजा करी जाती है। बहुत लोग एज अ स्टैंड मानते हैं इसको, पर ये गलत है। ये जलहरी स्टैंड नहीं है, ये माँ पार्वती का रूप है, क्योंकि शिवलिंग अपने आप में एक पूर्ण स्वरूप है भगवान का। तो देखिए भगवान शंकर को काले तिल विशेष रूप से प्रिय हैं। तो भगवान शंकर को नित्य काले तिल चढ़ाएंगे। सावन के महीने में उनका चावल चढ़ाएंगे नित्य। सावन के महीने में बस एकादशियों को छोड़ के हम भगवान शंकर को चावल चढ़ाएंगे। और देखिए भगवान शंकर को सावन के महीने में अगर हम नित्य जो है भगवान को रुद्राक्ष पहनाते हैं, उनको जो है भस्म लगाते हैं, उनको जो है भांग चढ़ाते हैं, बेलपत्र, आँख, धतूरा, बेलफल, मदार के पुष्प और कनेर का फूल, जो पीला कनेर आता है आप देख सकते हैं साइड में, ये चीज़ें भगवान को बहुत प्रिय हैं। अगर हम नित्य सावन में भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा पुराणों का मत है दोस्तों। और देखिए भगवान को, गणपति जी को जो है हम दुर्वा घास चढ़ाएंगे। भगवान को जो है हम, अगर हमारे पास आँख है, धतूरा है, सब कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। नहीं मिल पाता है तो बेलपत्र भी अपने आप में पर्याप्त है। और भांग विशेष रूप से चढ़ाइएगा भोले बाबा को। देखिए ये है शमी पत्र। शमी पत्र कहते हैं कि एक शमी पत्र अगर कोई चढ़ा देता है तो उसका फल जो है 1008 बेलपत्र चढ़ाने का फल माना गया है। तो शमी पत्र भी आप लोग ज़रूर चढ़ाइए पूरे सावन के महीने में। और हो सके जितनी सामग्री भगवान को पसंद हो उस तरह से चढ़ाइए आप। और ध्यान रखिएगा बेलपत्र हमेशा भगवान को उल्टा चढ़ाया जाता है, मतलब जो उसका चिकना भाग होता है जो भगवान के ऊपर रखते हैं उसको। इस प्रकार से जो है हम 5, 7, 11, 21, 51, 100 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र पर हो सके तो आप राम लिखिए या फिर ओम लिखिए या फिर नमः शिवाय लिखिए। इस तरह से जो है आप बेलपत्र चढ़ाइए भगवान शंकर को। बेलपत्र चढ़ाने का सावन के महीने में बहुत विशेष प्रभाव है। और देखिए बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान को फूल चढ़ाने के बाद, उसके बाद भगवान को आप कोई फल चढ़ाइए। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए। अब दक्षिणा अगर आप रोज़ नहीं चढ़ा सकते हैं तो बड़े बड़े दिन जो सावन के सोमवार, प्रदोष, एकादशी वगैरह जो होते हैं उन पर ज़रूर चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है भस्म, भगवान को भस्म डेली चढ़ाइए। भगवान को भस्म बहुत प्रिय है। इसके बाद देखिए भगवान को जो है हम धूप दीप दिखाएंगे। भगवान शंकर की पूजा में कपूर की आरती करने का विशेष महत्व है। तो आप जो है रोई बाती की आरती करने के बाद जो है
कपूर की आरती भी ज़रूर करिए। अगर आप पूरी आरती कपूर से नहीं कर सकते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा कपूर आप जला के उससे भगवान शंकर को 7 बार दिखा सकते हैं कपूर आरती। तो इससे भी जो है आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा और जो है मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। और देखिए, कपूर से आरती करना तो वैसे भी बहुत अच्छा बताया गया है। इससे हमारे जो है हमारी जो वातावरण होता है घर का बहुत पवित्र हो जाता है। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी तरफ आती है और हमारा जो घर का वातावरण है वो एकदम वायरस बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। सबसे पहले जो है हम गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद जो है हम शंकर जी की आरती करेंगे विधि विधान से पूरी। भगवान शंकर की आरती करने के बाद देखिए अब हम जो है गंगा सागर से जो है अर्घ देते हैं। इस प्रकार से जो है 3 बार जल घुमा के फिर भगवान के चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा जल डाला जाता है। इस प्रकार जो है हम अर्घा देते हैं। अर्घा देने के बाद जो है थोड़ा सा जल इसी में से लेके हम अपने ऊपर छिड़कते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अगर हम इस प्रकार से जल छिड़कते हैं तो हमारे सब पाप जो है तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है पूरी विधि विधान के अनुसार हमने जो है भगवान शंकर की आरती करी। उसके बाद जो है अब हम सभी लोग आरती लेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग भी दोस्तों जो है आरती ले लीजिए। तो देखिए इसी प्रकार से जो बहुत ही आसान तरीके से जो है आरती है भगवान शंकर की जो है पूजा हो चुकी है। अब हम आपको कुछ पाठ बताएंगे जो कि आप जो है नित्य सावन में कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो पाठ है वो है लिंगाष्टक का पाठ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों यहाँ से। उसके बाद देखिए रुद्राष्टक का पाठ है जो नमामि शमीशन गाते हैं, तो इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्र, इसका भी भारी महत्व है दोस्तों सावन के महीने में पढ़ने का, इसका गान करने का। तो आप इन 4-5 पाठों को ज़रूर करिए। ये है 108 नामावली भगवान शंकर की, तो ये भी आप नित्य करिए। भगवान शंकर के लिए बहुत इससे प्रसन्न होते हैं। ये से आप जो है चावल अर्चन भी कर सकते हैं, मतलब एक एक चावल छोड़ते जाएं भगवान शंकर पर, एक एक नाम लेते जाएं। और ये भगवान शंकर की वंदना है जो कि आप आसानी से गा सकते हैं पूजा करते समय। शिव चालीसा गाइए, शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, इन सब स्तोत्रों के साथ जो है आप शंकर जी की पूजा करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।